नमस्कार, मैं हूं ऋचा। आज की अहम खबर। आज सुबह गुजरे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त बीजेपी कार्यालय ले आया गया है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सेना के इस ट्रक पर आगे देखे जा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आखिरी दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए बीजेपी के कार्यालय में कुछ घंटों के लिए मुंडे के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद शाम को उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा। वहां भी अंतिम दर्शनों के लिए कुछ समय के लिए रखा जाएगा और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार उनके पैतृक जिले और संसदीय क्षेत्र बीड़ में किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्य मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले उनकी बेटी एम्स पहुंची थी। सेना के ट्रक में लाया गया है पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय, जहां पर भारी गहमागहमी हम देख रहे हैं। सत्ता के गलियारों में शोक की लहर है। तमाम नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन पर शोक और अपनी संवेदना जता रहे हैं। मुंडे के सम्मान में सभी सरकारी दफ्तरों पर लगे राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया गया है। आज शाम को 4 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक रखी गई है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें, गोपीनाथ मुंडे जो कि 26 मई को पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे, उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र बीड़ जाना था और इसी के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे अपनी निजी गाड़ी से। और एयरपोर्ट के रास्ते में इंडिका गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हुई और उस टक्कर में वो घायल हुए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एम्स ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने उन्हें 50 मिनट तक रिवाइव करने की कोशिश की। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उनकी सांस नहीं चल रही थी जब उन्हें एम्स लाया गया और 7:20 पर उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को, जो कि पूरे सम्मान के साथ, सरकारी सम्मान के साथ बीजेपी के मुख्यालय लाया गया है। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने ओबीसी नेता के तौर पर एक खास पहचान बनाई थी। बीजेपी सरकार में, शिवसेना और बीजेपी की मिलीजुली सरकार में वो 90 के दशक में उप मुख्यमंत्री भी रहे और बीती लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में वो लोकसभा के उपनेता थे। उनके आकस्मिक निधन से पार्टी शोक में है, सदमे में है। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं और कहा है कि उनकी सरकार को, पार्टी को एक झटका लगा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार उनके गृह जिले बीड़ में किया जाएगा और इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर कोई उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर जैसे जुटा हुआ है। 5 बार विधायक बने गोपीनाथ मुंडे पहली बार केंद्र में मंत्री बने थे और कयास लग रहे थे कि 4 महीनों बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो बीजेपी शिवसेना के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज उनके निधन से एक बड़ा झटका बीजेपी को, महाराष्ट्र में खासकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन को। गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट सुबह 6:20 पर हुआ। 10 मिनट बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां 7:20 पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। एक गरीब परिवार से आकर उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपनी खास पहचान राजनीति में कायम की और सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर सकते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा का, जो कि बीजेपी कार्यालय से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ पार्थिव शरीर पहुंच गया है, कितने समय के लिए यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे के शव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए? क्या प्रधानमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं? जी हाँ ऋषा, आपसे कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे।
अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के यहाँ दिल्ली जो बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर पहुंचने की सूचना दी गई है। करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, और वहां से एक विशेष विमान के जरिए, जिसका इंतजाम गृह मंत्रालय ने किया है, सीधे लातूर एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा। और वहां से नजदीक में जो भीड़, उनका अपना खुद का गृह नगर है, जहां पर कि आज वो जाने वाले थे, जहां पर कि उनका भव्य स्वागत होने वाला था, जहां से उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी, उसी के लिए स्वागत समारोह उनका आज भीड़ में होने वाला था। वहीं पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम मुकर्रर किया गया है। उनका जो पार्थिव शरीर है उसको बीजेपी मुख्यालय ले आया गया है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई सारे जो वरिष्ठ मंत्री, उनके सहयोगी हैं, वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पर तांता बंधा हुआ है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और बड़ी संख्या में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, बल्कि जो नए मंत्री बने हैं वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं गोपीनाथ मुंडे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। जी, मुंडे को एक सहज सुलभ नेता के तौर पर जाना जाता था। ओबीसी समुदाय से आते थे और ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने खास मुकाम बनाया। हाल में जो महायुति गठबंधन एनडीए का बना महाराष्ट्र में, उसमें उनकी खास भूमिका रही। बहुत बड़ी भूमिका रही। आप तस्वीरों में देख रही हैं, ये गोपीनाथ मुंडे की बेटी है पंकजा, जो खुद विधायक भी हैं, और वो सीधे अब से कुछ देर पहले ही मुंबई से सीधे यहाँ पहुंची थी। वो सबसे पहले एम्स गई थी और उसके बाद पार्थिव शरीर के साथ यहाँ बीजेपी मुख्यालय तक आई हैं। जिस महायुति की बात आप कर रही हैं, निश्चित तौर पर जो शिवसेना के साथ बीजेपी के बेहद गहरे संबंध रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय अगर प्रमोद महाजन को जाता है, तो प्रमोद महाजन के जाने के बाद गोपीनाथ मुंडे के कंधों पर जिम्मेदारी आई थी कि वो शिवसेना के साथ बीजेपी के जो रिश्ते हैं उन्हें मधुर बना करके रखे रहे। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, खासतौर से राज ठाकरे के नई पार्टी बनाने के बाद से। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शिवसेना बीजेपी के साथ रही, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो श्रेय इसका है वो गोपीनाथ मुंडे को दिया जाता रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूरी महायुति को जबरदस्त कामयाबी महाराष्ट्र के भीतर मिली है, उसकी भी एक बड़ा श्रेय गोपीनाथ मुंडे को दिया जाता है। ये भी कहा गया था कि इस साल के अंत में अक्टूबर में जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी न सिर्फ इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जो कि एक 117, 171 का बीजेपी और शिवसेना का समझौता रहा है, उससे बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाना चाह रही थी। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी को ज्यादा अच्छी अगर कामयाबी मिलती तो शायद गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर सकती, जो कि 1995 में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये कहा जाता है ऋचा कि 1995 में जब कांग्रेस का जो मजबूत किला था महाराष्ट्र में, अगर उसको ढाने में किसी नेता की बड़ी भूमिका थी तो वो गोपीनाथ मुंडे की थी, क्योंकि वो एक ताकतवर ओबीसी नेता के रूप में पार्टी के उभरे थे। वो पार्टी बीजेपी जो ज्यादा करके ब्राह्मण नेतृत्व के लिए जानी जाती है महाराष्ट्र में, उसमें एक ओबीसी ताकतवर नेता का उभरना, ये अपने आप में पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर उस वक्त थी और लगातार उसको बने रहे। और यहाँ हमारे दर्शक अंतिम दर्शन कर सकते हैं। आखिरी बार यहाँ गोपीनाथ मुंडे नजर आ रहे हैं ताबूत में। भावुक दृश्य है, उनकी बेटी पंकजा नजर आ रही हैं, जो कि काफी भावुक स्थिति में इस वक्त, और आसपास बीजेपी के तमाम नेता अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। गोपीनाथ मुंडे, जो कि कल तक केंद्र सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय कैबिनेट में सक्रिय थे, उनके सहयोगियों को विश्वास नहीं हो रहा कि आज आकस्मिक उनका निधन हो गया है। कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। गोपीनाथ मुंडे के निधन से सरकार को, बीजेपी को एक बड़ा धक्का पहुंचा है। सत्ता के गलियारों में शोक की लहर है। अखिलेश, यहां पर हम जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे के योगदान की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग भी खड़ी की महाराष्ट्र में। आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने एनसीपी के नेता शरद पवार की राजनीति की काट की और इस तरह से वो महाराष्ट्र की सियासत में आगे बढ़े। खास मुकाम उन्होंने इसके जरिए कायम किया। यह जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था ऋचा, कि बीजेपी महाराष्ट्र में खासतौर से ब्राह्मण नेतृत्व के लिए जानी जाती रही है, वो चाहे प्रमोद महाजन हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर और भी दूसरे बड़े नेता हो। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के रूप में बीजेपी को एक ऐसा ताकतवर ओबीसी नेता मिला था, जिसके सहारे बीजेपी ने न सिर्फ वहां पर एक सोशल इंजीनियरिंग की, बल्कि उसको एक जबरदस्त कामयाबी भी हासिल हुई थी महाराष्ट्र के भीतर। और यही कोशिश बीजेपी की इस बार न सिर्फ लोकसभा चुनाव में रही थी, जिसका फायदा भी पार्टी को साफ तौर पर मिला, लेकिन इस साल के अंत में जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी बीजेपी इसी फार्मूले को अपनाना चाह रही थी। और इसीलिए गोपीनाथ मुंडे का नाम सबसे ज्यादा आगे
किया भी गया था। कल रात को जो उन्होंने आखिरी अपना इंटरव्यू दिया है उसमें उनसे सवाल पूछा भी गया था। इसमें उन्होंने कहा कि इस बारे में जो भी फैसला करना है वो एनडीए को करना है। जो तस्वीर आप देख रही हैं ऋचा, इसमें आपको अनंत गीते जो कि शिवसेना के प्रमुख नेता हैं, शिवसेना की ओर से अकेले मंत्री हैं जो इस वक्त मोदी सरकार में शामिल हुए हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जिस बात का मैं जिक्र आपको कर रहा था, किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्तों की बुनियाद में बहुत बड़ा रोल जो है वो गोपीनाथ मुंडे का रहा है। जब जब भी संबंधों में खटास आई है, चाहे खासतौर से राज ठाकरे को लेकर के हाल ही में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, तब भी अगर किसी व्यक्ति ने आगे बढ़कर के इन संबंधों को सुधारने की पहल की तो वो गोपीनाथ मुंडे थे। और निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ समीकरण ऊपर नीचे हो सकते हैं और साथ ही शिवसेना और बीजेपी के जो संबंध रहे उनको बना के रखना अब एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश करनी होगी जो कि इस गाड़ी को आगे बढ़ा सके। जी, कुल मिलाकर यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का, क्योंकि 4 महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कल ही हम इस तरह की चर्चाएं सुन रहे थे कि केंद्र को उधार दिया गया है गोपीनाथ मुंडे को, वो वापस लौट आएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में और वो पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि इस बार के आम चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। तो शिवसेना के बनिस्बत बीजेपी अपना उम्मीदवार चाहेगी सीएम पद के तौर पर। ऐसे में यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं चुनावों से पहले महाराष्ट्र में। जी हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ी क्षति बीजेपी को वहाँ महाराष्ट्र में हुई है और जिस तरह का एक संतुलन भी बीजेपी के भीतर वहाँ आंतरिक समीकरणों को देख करके गोपीनाथ मुंडे बनाते थे, वो पलड़ा पूरी तरह से लगता है कि गड़बड़ा जाएगा गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद से, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस बीजेपी वहाँ तैयार नहीं कर पाई है और निश्चित तौर पर इससे समीकरण तो गड़बड़ाएंगे। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, बीजेपी कहती है कि अभी इस बारे में कोई भी बात करना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो झटका लगा है पार्टी को उससे उबरने में उसको काफी वक्त लगेगा। और निश्चित तौर पर जो आप अभी जो तस्वीरों में देख रहे हैं, नितिन गडकरी सुबह से ही गडकरी वहाँ जैसे उनको खबर लगी है सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे, जो लगातार वहाँ एम्स में रहे हैं और वहाँ पर वो जो तमाम बाकी नेता बीजेपी के पहुंचे हैं उनको वो रिसीव करते रहे। सबसे पहले जानकारी भी नितिन गडकरी ने ही पत्रकारों को दी कि गोपीनाथ मुंडे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को भी बताया कि क्या हुआ था सुबह, किस तरह से वो घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उनको वहीं दिल का दौरा पड़ा और जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तब वो बचाए नहीं जा सके। इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी नितिन गडकरी देते रहे और नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जो कि बीजेपी में दो ध्रुव माने जाते रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, एक तरह का संतुलन बैठा लिया गया था। ये बात तय कर दी गई थी कि नितिन गडकरी अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। वो पिछले 4 साल से दिल्ली में सक्रिय भी हैं, वो 3 साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से आप देख रहे हैं कि ये बुके दिया गया है जो वेंकैया नायडू के हाथ में है। वेंकैया जी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर से ये बुके दिया गया है। ये फूल पुष्प जो चढ़ाए गए हैं गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर। जी, यहाँ वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, शारीरिक अवस्था की वजह से, उनकी तरफ से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है पार्टी की तरफ से। और यहाँ हम शरद पवार को देख सकते हैं जो कि राजनीतिक तौर पर आलोचक रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं गोपीनाथ मुंडे के, और मुंडे ने उनके वर्चस्व को सीमित करने में, उनकी मराठा राजनीति में सेंध लगाने की जरूर कोशिश की। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष। उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मैंने कुछ देर पहले बात की। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे का इस तरह से आकस्मिक निधन उनके लिए पारिवारिक तौर पर भी एक झटका है, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि अन्य दलों के भी नेता यहाँ पर बड़ी संख्या में आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। अखिलेश, मुंडे को एक सहज सुलभ नेता माना जाता था, कहा जाता था कि भले ही वो बीजेपी में राजनीति करते हों लेकिन उनके बहुत अच्छे संबंध अन्य दलों के नेताओं से रहे हों। हमने सुबह माणिकराव ठाकरे से भी बात की जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर ओबीसी समुदाय के लिए उन्होंने काफी काम किया। जी हाँ ऋचा, और सुबह से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत चर्चित हो रही है, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, इसमें कि विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे तीनों ही खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही महाराष्ट्र राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ थे जो कि तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये अपने आप में एक तस्वीर बयान करने के लिए काफी है कि किस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं के आपस में कितने मधुर रिश्ते रहे हैं। तस्वीरों में आप शरद पवार को देख रहे थे जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे। मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, वो बीजेपी
मुख्यालय पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत दिखाई दे रहे हैं, जो कि गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरेश सोनी बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो रिश्ते बनाए रखते हैं, नजर रखते हैं उस पर, सुरेश सोनी वो भी मोहन भागवत के बगल में है। उनके पीछे राम माधव जो कि आरएसएस के नेता हैं, वो भी यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर आए हैं गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आरएसएस के तमाम नेता भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और आरएसएस की ओर से ये कहा भी गया सुबह सुबह ही, जब ये निधन की खबर मिली तो उसके बाद की कहा गया कि मोहन भागवत जो कि इस वक्त दिल्ली में है, वो बीजेपी मुख्यालय जाकर श्रद्धांजलि अपनी ओर से गोपीनाथ मुंडे को देंगे। अभी हम एल.के. आडवाणी को देख सकते हैं जो कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अखिलेश, आपके पास हम लौटेंगे इस अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर का इस वक्त अंतिम दर्शन चल रहा है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बीजेपी के मुख्यालय से, जहां पर तमाम बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों या आम कार्यकर्ता हों, अन्य दलों के हों, सहयोगी दलों के हों, यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह एक सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे का दिल्ली में निधन हो गया। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके गृह जिले बीड में किया जाएगा। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री की कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य गोपीनाथ मुंडे, जिनके पास न सिर्फ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बल्कि पंचायती राज का मंत्रालय उनके पास था, पेयजल और सैनिटेशन के भी अहम मंत्रालय प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपे थे। और प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट भी किया निधन की खबर मिलने के बाद कि वो दुख और सदमे में हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना भी जाहिर की और अब मुख्यालय में पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। कल प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ मुलाकात की, जिसमें मुंडे भी शामिल थे। और आज इस तरह से मुंडे के गुजर जाने से सत्ता के गलियारों में शोक की लहर। परिवार से मिल रहे हैं यहां नरेंद्र मोदी और ढांढस बंधा रहे हैं। पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, जो कि खुद विधायक हैं, यहां मौजूद हैं। पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे 5 बार महाराष्ट्र से विधायक रहे। कुछ देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी यहां श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति ने भी फूल अर्पित किए, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। एक हफ्ते पहले सत्ता में आई एनडीए सरकार के लिए एक झटका। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे और इस झटके पर प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं और अपना दुख जाहिर किया है ट्वीट करके। वो खुद यहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, एक हफ्ते पहले सत्ता में आई एनडीए की सरकार के लिए ये एक चुनौती की तरह ये लम्हा आया है कि जब गोपीनाथ मुंडे एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ राजनेता, जिन्हें काफी न सिर्फ अनुभव था बल्कि जमीनी पकड़ थी, वो अब नहीं रहे। जी हाँ ऋचा, और आप जो तस्वीरों में देख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनकी बेटी पंकजा के साथ खड़े हैं। और साथ ही जो महाराष्ट्र बीजेपी के दूसरे नेता हैं विनोद तावड़े, वो भी आपको तस्वीरों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है उनकी बातचीत हो रही है, ढांढस बना रहे हैं नरेंद्र मोदी पंकजा को। और ये जो झटका लगा है उन्हें, इससे देखिए आप उसकी वो बार बार अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी उन्होंने व्यक्त की है। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है सुबह ऋचा, वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से गोपीनाथ मुंडे उनके व्यक्तिगत मित्र भी थे। और ये जो बीजेपी की आज की तस्वीर है, वो उसको भी बयान करता है कि किस तरह से तमाम नेता आपस में एक दूसरे के साथ राजनीति करते हुए बढ़े हैं। वो चाहे अलग अलग राज्यों से आए हों, लेकिन सबको बीजेपी इकट्ठा करती थी। वो बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में एक साथ आते थे, साथ ही चुनावों के दौरान एक दूसरे के राज्यों में प्रचार करने के लिए जाया करते थे। ऐसे में एक दूसरे के बीच जो रिश्ता बन जाता है, एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है, एक जो आत्मीयता हो जाती है, उसके बाद कोई भी जाता है तो लगता है कि जैसे परिवार का कोई सदस्य अपने बीच से चला गया हो। और यही नरेंद्र मोदी का जो आज सुबह का ट्वीट था, वो इस बात को बयां कर रहा था। आज भी आप अभी तस्वीर में जिस तरह से देख रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। और उनकी बेटी लगातार उनकी आंसू रुक नहीं रहे हैं, लगातार वो मोदी के सामने
अपनी जो पीड़ा है उसको बयान कर रही हैं। और ये एक तरह से ये दृश्य दिखाता भी किस तरह से गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद उनकी कमी बीजेपी को खलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में न सिर्फ वो एक बहुत बड़े ताकतवर नेता पार्टी के थे, बल्कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण गोपीनाथ मुंडे के रूप में थी कि उनके रहते हुए बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। तो ऐसे में न सिर्फ गोपीनाथ मुंडे के जाने की कमी उनको पार्टी को खलेगी, बल्कि सवाल ये भी खड़ा हो गया पार्टी के सामने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह कौन लेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी जगह कौन लेगा। जी, ये भी कहा जाता है कि मुंडे की निगरानी में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी शिवसेना ने हाल के आम चुनावों में किया, और खुद नरेंद्र मोदी ने उनका चुनाव किया था बीजेपी नेतृत्व के साथ मिलकर कि मुंडे एक अहम भूमिका निभाएं, और मुंडे ने ये जिम्मेदारी के साथ निभाई। यार ऋचा, और ये भी तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं भैया जोशी जो कि आरएसएस के महासचिव हैं, ये अपनी पुष्पांजलि के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए, इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां आए थे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि आरएसएस की ओर से दी थी। ये भैया जोशी हैं आरएसएस के महासचिव, जो की तस्वीर में आप देख रही हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए। वेंकैया नायडू भी पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस ने भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इस पर अपना शोक जताया है। आरएसएस के तमाम बड़े नेता यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा जी, कुछ देर पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए थे। एलके आडवाणी को हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की तरफ से भी यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। एक शोकाकुल स्थिति यहाँ पर, और परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है। गोपीनाथ मुंडे आज सुबह नहीं रहे, उनके जाने से शोक है, सदमा है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर। और अंतिम दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट किया, उसमें कहा कि मेरे दोस्त और सहकर्मी के चले जाने से मुझे काफ़ी दुख हुआ है, सदमा पहुंचा है। उनके जाने से देश को, सरकार को बड़ा झटका लगा है, ऐसी बात उन्होंने ट्वीट करके कही। कुछ घंटों तक यहाँ पर रखा जाएगा गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को, जहाँ पर अंतिम दर्शनों की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद महाराष्ट्र ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जेडीयू के नेता, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव यहां पहुंचे हैं। लेफ्ट नेता भी यहां देखे जा सकते हैं। इससे पहले आरएसएस के नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। पार्टी लाइन से अलग हटकर तमाम दलों के नेता, चाहे वो विपक्ष में हो, सहयोगी हो, गोपीनाथ मुंडे को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे ने बहुत ही साधारण परिवार से आकर जमीन से जुड़ी राजनीति की और ये मुकाम कायम किया कि वो उप मुख्यमंत्री तक बने, और माना जाता था कि अगर वो होते तो अगले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो सीएम कैंडिडेट हो सकते थे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी अपने सहयोगी रहे गोपीनाथ मुंडे को। गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन से पार्टी को, सरकार को एक आघात, एक झटका लगा, और दुखों का पहाड़ पीड़ित परिवार पर। पंकजा मुंडे को हम देख सकते हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। गोपीनाथ मुंडे के परिवार में 3 बेटियां हैं, जिनमें एक विधायक हैं, एक डॉक्टर हैं और एक लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। मुंडे और प्रमोद महाजन के करीबी रिश्ते थे, न सिर्फ दोस्त थे दोनों नेता, बल्कि रिश्तेदारी भी थी। और प्रमोद महाजन के गुजर जाने के बाद मुंडे महाजन परिवार में भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में उनके भी गुजर जाने से दोनों परिवारों के लिए एक मुसीबत की घड़ी। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जब प्रमोद महाजन गुजरे उसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने उनकी जगह भरने की कोशिश की, कई मुश्किलें भी आई, वो तटस्थ रहकर मुकाबला करते रहे, लेकिन अब उनके गुजर जाने से इन दोनों परिवारों पर एक तरह से मुसीबतों का पहाड़। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दोनों की जोड़ी के बारे में कहा जाता था कि वो महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी की पहचान बन गए थे, यानी मुंडे और महाजन जो थे वो पर्यायवाची थे महाराष्ट्र में बीजेपी के। लेकिन उसके बाद प्रमोद महाजन यहाँ केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए और तब तक मुंडे जो है 1995 में ही वो उप मुख्यमंत्री वहाँ बन चुके थे।
तो एक तरह से केंद्र में और राज्य में दोनों में ही दोनों का दबदबा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रमोद महाजन की टूटी बोलती तो इसी तरह महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे का सिक्का चलता था। लेकिन जब प्रमोद महाजन के साथ हादसा हुआ, जब उनके भाई ने उनको गोली मारी और उसके बाद जब उनका 2006 में 3 मई को निधन हुआ, उसके बाद से लगातार जो है वो हम कह सकते हैं कि एक जो पूरा संतुलन था महाराष्ट्र बीजेपी का लेकर के वो गड़बड़ाने लगा। नितिन गडकरी जो कि एक दूसरा पोल थे महाराष्ट्र बीजेपी का, उन्हें आरएसएस की ओर से कहा गया कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों। 4 साल तक वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो अब मंत्री भी बने हैं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे को भी जगह बराबर की दी गई, उन्हें भी केंद्र में मंत्री बनाया गया। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की गई कि जब भी महाराष्ट्र में राज्य की राजनीति का सवाल होगा तो गोपीनाथ मुंडे उस जगह को भरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक ही संतुलन बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि जब तक महाजन थे, मुंडे और महाजन की जोड़ी काफी ताकतवर मानी जाती रही, लेकिन उसके बाद महाजन के जाने के बाद से मुंडे थोड़े से कमजोर दिखाई दिए थे और नितिन गडकरी की जो ताकत थी वो लगातार बढ़ने लगी थी। लेकिन इसीलिए मुंडे बीच में काफी नाराज भी हुए। एक वक्त तो ये भी आया था ऋचा कि जब वो बीजेपी छोड़ने का अपना मन बना चुके थे, काफी मान मनोबल के बाद उन्हें पार्टी में रोका गया था। मुद्दा ये था कि जो मुंबई बीजेपी है उसका अध्यक्ष कौन होगा। साथ ही 1-2 मुद्दे और भी इसी तरह के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के थे, जिससे कि मुंडे ने अपने आप को काफी आहत महसूस किया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वो बीजेपी छोड़ने का मन भी बनाने लगे थे। लेकिन तब वरिष्ठ नेताओं के लाल कृष्ण आडवाणी के बीच बचाव के बाद वो रुकने के लिए तैयार हुए। तब उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया था कि उनका जो कर है उसके हिसाब से उन्हें पद दिया जाएगा, उनका जो सम्मान है उसे पार्टी के भीतर बना कर रखा जाएगा। इसी के बाद मुंडे ज्यादा जोर शोर के साथ बीजेपी की राजनीति में फिर से सक्रिय हुए और एक बार फिर से उन्हें वही सम्मान पार्टी में मिलने लगा जिसके कि वो हकदार रहे हैं। ये भी कहा गया कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी वहाँ करती है महाराष्ट्र में और जिस तरह का ब्राह्मणों का दबदबा पार्टी में रहा है, उसे तोड़ने के लिए या संदेश देने के लिए बाकी वर्गों को कि बीजेपी सबका प्रतिनिधित्व करती है, गोपीनाथ मुंडे एक बिल्कुल माकूल चेहरा पार्टी के लिए रहे। लेकिन अब मुंडे के जाने के बाद बीजेपी के सामने एक सवाल रहेगा कि किस नेता को आगे किया जाए ताकि जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से पार्टी सभी मतदाताओं को संदेश दे सके, सभी वर्गों को अपने साथ ले सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे का इस वक्त जाना बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है।